हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है। आज के इस सेशन में बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, यानी विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। और क्या क्या है विभाज्यता का नियम, यानी आप कोई भी संख्या देकर आसानी से पता कर पाएंगे ये संख्या किस किस से कटने वाली है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्त बात करेंगे रूल्स ऑफ टू, यानी दो से विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। तो या दो से विभाज्यता का नियम यही है, यदि कोई किसी भी संख्या के अंत में, मान लीजिए कोई संख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8 है, किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या हो या जीरो हो। सम संख्या जानते ही हैं किसे कहते हैं, जो 2, 4, 6 ऐसी संख्या हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक, 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या है। तो जिस संख्या के अंत में सम संख्या हो या जीरो हो तो वो संख्या 2 से हमेशा हमेशा विभाज्य है। यानी 2 से आपको पता चल गया कि कौन सी संख्या विभाज्य है, जो संख्या सम हो या उसके अंत में जीरो हो। तो ये 8 क्या है, सम है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक, चलिए दिखाते हैं सम संख्या का एक उदाहरण भी लेकर आपको दिखाते हैं कि कैसे विभाज्य है, 2 से विभाज्य। देखिए मान लीजिए अगर 2, 1, 4 ले लेते हैं, तो ये पता करते हैं 2 से विभाज्य है या नहीं। तो मैंने बताया सम संख्या होगी तो ये 2 से विभाज्य होगा। अंत में अगर एक पहला अंक सम हो तो 2 से विभाज्य होगा, या सम को न लेकर अगर जीरो हो तभी 2 से विभाज्य है। तो अगर इसे काटेंगे आप तो कट जाएगा आसानी से 107 बार में। ठीक, ये 2 से विभाज्य है। चलिए बात करेंगे अगला रूल्स ऑफ 4 का बात करेंगे। रूल्स ऑफ 4 का बात करते हैं तो दोस्त देखिए इसमें क्या है, अगर कोई भी संख्या दिया है 2, 4, 8, 4 दिया है, अगर 2, 4, 8 दिया है, अगर लास्ट का अंक 2 अंक कौन सा, ये यानी 8 और 4 अगर 4 से विभाज्य है, अगर 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाज्य है। देख लीजिए एक बार बता देते हैं, 2 अकेला सिंगल अंक, 2 के लिए हमेशा सिंगल अंक पहला अंक देखना है, सम संख्या हो या जीरो तो 2 से विभाज्य होगा। अब बात करते हैं 4 से, तो 4 का खंड करेंगे 2 गुणते 2, यानी कितना अंक हुआ, 1 और 2, तो इसमें देखना है 2 अंक। अगर 2 अंक 4 से विभाज्य होगा तो ये संख्या 4 से हमेशा हमेशा कट जाएगी। तो अगर 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये 24 और 84 ये जो संख्या बनी है ये 4 से पूर्णतः विभाज्य है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं रूल्स ऑफ 8 की। यदि कोई संख्या किसी भी संख्या के केवल अंतिम 3 अंक, मान लीजिए 3, 4, 3, 1, 7, 4, 8, 0, अगर कोई अंतिम अंक 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है, 4, 8 और 0, ये 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो ये पूरी संख्या हमारी विभाज्य है। देखिए मैंने आपको दिखाया 2 का पहला अंक और 4 का शुरुआत अंतिम का 2 अंक और 8 का इसी तरह से करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 बार में खंड हो रहा है, तो अंतिम 3 अंक तक देखेंगे कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो इसे काटेंगे तो 8 5 40 और 8 छंक 48, तो 6 बार में 0 विभाज्य है, यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। तो आपको पता चल के आ गया कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि कोई भी संख्या दिया हो उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाएगा तो कितना हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो 8 से कट जाएगी। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 5 के बारे में। तो रूल्स ऑफ 5 क्या करता है, यदि किसी भी संख्या के अंत में कोई भी अगर संख्या बनी हो, जैसे मान लीजिए 24, 3, 5, अगर कोई भी संख्या के अंत में 5 या 0 हो, क्या 5 या 0 हो, तो संख्या 5 से पूरी तरीका से कट जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे देखकर काट कर देखते हैं क्या यह कट जाती है। ये संख्या अगर 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 4 बार में जाएगा तो 4 बचेगा, 5 8 40, 40 3 बचेगा,
5 साते 35, यानी ये संख्या कट जा रही है। तो अंत में अगर 5 होगा या 0 होगा तो संख्या 5 से कट जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले रूल्स के बारे में। तो अगला रूल ये कहता है, 25 का रूल है। यदि 5 का रूल ये है कि कोई भी संख्या के अंत में 0 और 5 होगा तो 5 से कट जाएगी। 25 का रूल ये होगा कि अगर 25 से किसी भी कितना हो बड़ी संख्या हो, अंतिम का 2 अंक अगर 25 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए संख्या 3 6 7 2 7 5। अगर ये इतनी बड़ी संख्या है, कैसे चेक करेंगे कि ये 25 से कट जाएगी कि नहीं? तो मैंने बताया ये तो 5 है। मैंने बताया कि अगर कोई भी संख्या अंतिम का 2 अंक, यानी 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना अंक? 2 अंक। अगर अंतिम का 2 अंक 5 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। तो अगर 25 से काटेंगे तो 25 यहाँ 75, ये 75 अगर 25 से डिवाइड है तो ये 36 72 75, ये जितनी बड़ी संख्या दिया है ये 25 से डिवाइड है। इसी तरह से अगर 125 की बात करेंगे तो 125 का 3 अंक अगर 125 से डिवाइड होगा अंतिम का तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। तो बात करते हैं 25 वाले का अंतिम 2 अंक देखना है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्त बात करेंगे 3 रूल्स ऑफ 3 का, यानी 3 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। तो 3 का क्या माजरा है? 3 का माजरा ये है कि अगर अंकों का योग, क्या अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, मान लीजिए 21 दिया है तो इन संख्याओं का योग 2 + 1 यानी 3, अगर ये योग 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये कट गया, 3 से कट गया। चलिए इसी तरह से देखते हैं। इसी तरह से देखते हैं 72। अब इनको 72 दिया है, 72 को अगर देख लेते हैं, देखते हैं कि अगर इसका योग 3 से कटेगा तो ये संख्या कटेगी। तो 7 और 2 9 और 9 3 से कटता है तो ये 72 भी 3 से कटेगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर संख्याओं का योग जो दिया है अगर वो 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। ठीक, संख्याओं का योग 3 से कटेगी। तो इसको चेक करते हैं। अगर ये संख्या मान लीजिए 1 7 6 7 6, अगर अब इसको चेक करना है क्या ये 3 से कटेगा तो इसको क्या करेंगे, संख्याओं का योग पर करके देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटती है। तो देखेंगे तो 8 होगा, 7 और 1 8 होगा, और 8 6 14 होगा, और 14 में 7 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 1 7 7 1 8 होगा, 8 6 14 होगा, 14 7 21 होगा, 21 6 27 होगा। अगर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 बार में कट जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। चलिए बात करते हैं अगले रूल पे। तो रूल्स ऑफ 9 का बात करेंगे। तो रूल्स ऑफ 9 भी यही कहता है कि जो भी संख्या दिया है उसका अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या कट जाएगी। क्या वो संख्या कट जाएगी? ये देखते हैं। ये मान लीजिए संख्या दिया है, ये संख्या जो दी है इसका योग अगर 9 से कटेगा तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 36 होगा, और 36 9 चौका 36, ये 4 बार में डिवाइड है तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। यानी कहने का मतलब जो भी संख्या है अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो 9 से कटेगी। यदि अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो 3 से कटेगी। चलिए बात करते हैं रूल्स ऑफ 6 के बारे में। तो रूल्स ऑफ 6 ये कहता है कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल और उसका मस 1 होना चाहिए। मान लीजिए 2 संख्या ऐसी निकटतम संख्या ऐसी छोटी संख्या है जिसका मस 1 हो, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। और 6 का मस क्या होता है? हमेशा मस 1 होता है। अगर ये दोनों से कटेगी जो संख्या, वो संख्या हमेशा 6 से पक्का कटेगी। क्या? 6 से कटेगी। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है। अब चलिए देखते हैं 11 का रूल्स ऑफ 11। रूल्स ऑफ 11 यह कहता है यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर
अल्टरनेटिव नंबर का योग और अंतर, अगर अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर शून्य हो या 11 का गुणक हो, या 11 का गुणक का मतलब 11 हो, 22 हो, 33 हो, ऐसे 44 हो, डाट डाट, उस अगर वो आएगा, अगर अल्टरनेटिव नंबर का अंतर 0 और 11 का गुणक आएगा तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। चलिए तो दिखाते हैं हम। अगर मान लीजिए 5 6 देखिए, अगर संख्या दिया है 5 6 4 3, अल्टरनेटिव नंबर का योग क्या होता है? अल्टरनेटिव नंबर का मतलब एक संख्या को छोड़कर एक जोड़ा जाता है, एक संख्या को छोड़कर एक जोड़िए तो 5 + 4 = 9 और 5 3 8, क्या है 5 3 8। इसका अंतर क्या 1, यानी ये 0 आ गया होता तो ये संख्या डिवाइड होती 11 से, ये 0 नहीं आया तो ये डिवाइड नहीं है। चलिए दूसरी संख्या लेकर देखते हैं कौन संख्या डिवाइड होगी। लिख लीजिए 5 6 4 3। ठीक, अब अल्टरनेटिव संख्याओं का अंतर करके देखिए, अगर 5 और 4 करेंगे इसे और फिर ऐसे करेंगे 6 और 3 का अल्टरनेटिव नंबर, ये 5 और 4 यहाँ से ऐड होगा तो 9, 6 और 3 ऐड हुआ तो 9, और इनका अंतर 0 आ गया। अगर 0 आएगा तो ये संख्या डिवाइड होगी 11 से, अगर 11 का गुणक आएगा तो भी ये संख्या डिवाइड होगी। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। इससे संबंधित क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे।